एक जमाना था जब मुंबई इंडियंस हारे हुए मैच जीत लिया करती थी। एक जमाना था जब मुंबई इंडियंस अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया करती थी। एक जमाना था जब मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर यह कहता था कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी खड़ा होता है। लेकिन अब एक दौर आया है जहां पर मुंबई इंडियंस बिना लड़े मैच छोड़ देती है और यही वजह है कि गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अहमदाबाद में लगातार चौथी बार हराया। गुजरात टाइटंस जब से अपने अस्तित्व में आई है तब से बार बार मुंबई इंडियंस को हरा रही है और साल बदलते हैं लेकिन मुंबई इंडियंस की कहानी नहीं बदलती। साल दर साल शुरुआती मैचेस हारना, शर्मनाक तरीके से हारना, बिना लड़े हारना और इस बार भी यही कहानी हुई। मुंबई इंडियंस 2022 से 29 मैच हार चुकी है जो बाकी सभी टीमों के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि मुंबई इंडियंस के फैंस को लगने लगा है कि यार ये वो मुंबई इंडियंस तो नहीं है जिसको हम सपोर्ट किया करते थे। क्योंकि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कुछ हमने देखा वो बड़ा शर्मनाक था। मतलब उसे देखकर लगा यार ये क्या था, ये क्यों था, ये किस लिए था। चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो खिलाड़ियों का इंटेंट हो, चाहे वो खिलाड़ियों में जीतने की भूख का खत्म होना हो। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस के फैंस कह रहे हैं कि इट सीम्स लाइक मुंबई का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हैं। 15 मैचेस में से 11 मैच हार चुके हैं और फिलहाल राजस्थान के साथ मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा हार सीजन पा चुकी है। 5 बार की चैंपियन सीएसके 8वें नंबर पर है और 5 बार की चैंपियन मुंबई 9वें नंबर पर है। क्यों है? क्योंकि गुजरात के 196 के सामने मुंबई ने हथियार छोड़ दिए। हथियार छोड़ दिया एक्चुअली। आज ऐसा लग रहा था कि यार पोलार्ड वाला जमाना कितना अलग था। और फिर वो जो एक मशहूर लाइन है कि आप सूरज को तभी मिस करते हो जब स्नो बरसना शुरू होती है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की वो जो पार्टनरशिप थी उसे देखकर लग रहा था कि क्या मैच खेलने के लिए जीता जा रहा है या हारने के लिए। क्योंकि बल्ला उठाया ही नहीं जा रहा था, सिर्फ डॉट बॉल, ये डॉट बॉल, वो डॉट बॉल, ये डॉट बॉल, वो डॉट बॉल। मतलब क्या था वो, किस लिए था, मेरी समझ से परे था। मैंने हार्दिक पांड्या को ऐसी बल्लेबाजी करते जीवन में नहीं देखा। हार्दिक के ऊपर आप लाख सवाल खड़े करो बट हार्दिक का इंटेंट कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं था। आज इंटेंट पर भी सवाल थे। वैसे ही जैसे तिलक वर्मा खेल रहे थे, रॉबिन मिंज खेल रहे थे। मुंबई बड़ी टूटी बिखरी खोई खोई सी टीम नजर आई। 196 बहुत बड़ा स्कोर नहीं था इस पिच पर। लेकिन फिर रोहित शर्मा आते हैं 8 पर आउट, फिर से फ्लॉप। रोहित भाई मतलब ब्लू जर्सी में इंडिया के लिए अलग आते हैं लेकिन वो जो मीम्स बन रहे हैं कि धोनी भाई आखिरी में 4 बॉल खेलते हैं, रोहित भाई शुरू में 4 बॉल खेल के आउट होते हैं, वो सच बन रहे हैं। जिस सिराज को इनइफेक्टिव कह रहे थे उसने इनको और रिकल्टन दोनों को थैंक यू कर दिया। मतलब आप ओपनिंग देखो, गुजरात और मुंबई फर्क। गुजरात ने पावर प्ले में 66 रन ठोके थे। शुभमन गिल 18-32, सुदर्शन 18-32 और यहां पर 13 गेंद पे 14 रन। आधा मैच तो यहीं खत्म हो गया था कि भाई साहब जो आप 13 पे 14 बनाते हो। उसके बाद आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे शर्मिंदगी वाली पारियों में तिलक वर्मा 196 चेस कर रहे हैं और उसमें 6 ओवर में 39 रन बनाते हैं। यार तिलक भाई आप 3 नंबर खेलने गए हो। 3 नंबर का खिलाड़ी तोप होता है। चलो तिलक वर्मा अंधी मारने लगे थे, समझ में आ रहा था कि वो अंधी मार, कम से कम कोशिश कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने कोशिश भी नहीं की। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए तब 13-14 का एवरेज चाहिए, स्ट्राइक रेट रन चाहिए था ओवर में, और वो 17 गेंद पे 11 रन बनाते हैं 64 के स्ट्राइक रेट से। सीरियसली आपने कोशिश नहीं की। फिर एक प्लेयर आते हैं रॉबिन मिंज, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। इंपैक्ट प्लेयर अगर आपका 1 ओवर में 3 रन बनाता है और पिछले मैच में 9 गेंद पे 3 रन बनाता है तो काहे का इंपैक्ट प्लेयर है भाई साहब। वो खाली सड़क पे खेलेगा। और यही वजह थी कि मुंबई की इतनी शर्मनाक हार हुई है कि मुंबई इंडियंस के फैंस आज शर्मिंदा है, दुखी है यार, बिना लड़े हार गए। बट गुजरात इंप्रेसिव थी, प्लानिंग अच्छी थी, अच्छी प्लानिंग थी। मतलब टॉप 3 के रन बनाना है, पेसर्स और स्पिनर्स को अपना काम पता है। राशिद खान बिना 4 ओवर किए वो जीत जाते हैं। ये इंपैक्ट था।
हालांकि मुंबई वॉज क्लूलेस, मतलब क्यों विघ्नेश को नहीं खिलाया मेरी समझ से परे। जिस लड़के ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले हो 32 रन देके, आईपीएल डेब्यू में बड़े बड़े तोप खिलाड़ियों को आउट किया था उसने, शिवम दुबे को आउट किया था, ऋतुराज को आउट किया था, उसके बाद हुडा को आउट किया था, उस खिलाड़ी को आपने ड्रॉप कर दिया। मतलब अगर आप विघ्नेश को खिलाते, मुजीब को बाहर रखते, तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पाते, फिल सॉल्ट, और आपकी बल्ले बल्ले हो जाती। बट मेरी समझ से परे कि कैप्टन हार्दिक पांड्या क्या सोच रहे थे, विघ्नेश को ड्रॉप करना मेरी समझ से परे था। कैप्टनसी भी क्लूलेस थी, सैंटनर का ओवर नहीं हुआ, साई से लड़ाई हो गई, फिर बैटिंग में तो क्या ही था यार, 17 बॉल पे 11 रन। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बेहतर था, वो 11 पे क्या चाहिए था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। वैसे ही नहीं पता जैसे प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या को नहीं पता थी। भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा आज मैगरात लग रहे थे। हम बड़ा मजाक उड़ा रहे थे गुजरात टाइटंस का कि नूर अहमद जैसे खिलाड़ी को मिस कर दिया प्रसिद्ध पे पैसा लगाने के लिए। बट प्रसिद्ध ने आज बताया कि उन पर इतने पैसे क्यों लगाए गए थे। मैच विनिंग स्पेल था, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, 14 डॉट बॉल, सूर्या हार्दिक को डॉट बॉल थी। अद्भुत गेंदबाजी थी यार, अद्भुत गेंदबाजी थी। मतलब 4 ओवर में अगर आप 2 ओवर 2 गेंद डॉट बॉल डालते हो तो आपका मजेदार है यार, मजा आ गया। हार्दिक पांड्या को हवा नहीं लग रही थी इसकी बॉल, सूर्या को भी नहीं लगी। सूर्या की एक बॉल हेलमेट पे लगी थी बड़ी तेज, और हार्दिक भाई भी क्लूलेस थे। फिर उसी बीच में लफड़ा हो गया हार्दिक पांड्या और साई किशोर का। वैसे जिस तरह से साई किशोर हार्दिक पांड्या से लड़ रहे थे उसके 2 ही मायने थे, या तो साई सुदर्शन को चाहिए था कि कोई कैमरा उन पर नोटिस कर ले, चर्चा में वो आ जाए, क्योंकि साई भाई इससे पहले भी एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिए थे कि मैं इंडिया का नंबर 1 स्पिनर हूं। मेरी समझ से वो भी परे था कि उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन दूसरा वाला जो था वो ये भी हो सकता है कि कोई हिस्ट्री रही हो इनकी, हार्दिक पहले कैप्टन थे और उस टाइम साई किशोर को इतने मौके मिलते नहीं थे, तो हो सकता है उसका बदला ले रहे हो, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो। हालांकि साई ने डायलॉग मारा कि हम अच्छे दोस्त हैं, मैदान पे लड़ाई ऐसा ही होना चाहिए। अब इन साई का पता नहीं, लेकिन दूसरे साई कमाल के थे यार, साई सुदर्शन। साई किशोर तो लड़ रहे थे, साई सुदर्शन कमाल के थे। पहले मैच में 41 गेंद पे 74 रन, दूसरे मैच में 41 गेंद पे 63 रन। यार ये लड़का कंसिस्टेंसी की दुकान है। साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी आईपीएल में अनमैच्ड है। 27 इनिंग में सिर्फ एक मैच है जिसमें इस लड़के ने सिंगल डिजिट में रन बनाए हैं। 51 का एवरेज है, 950 प्लस स्कोर है। बस कई बार लगता है कि थोड़ा सा स्लो खेलता है ये, अगर उस पर ये काम कर ले भाई साहब, ये ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर बन जाएगा लड़का। ये स्पिनर के सामने 275 का एवरेज इसका, कमाल है यार, कमाल है। लड़के में दमखम बहुत है, लेकिन दम रोहित भाई का निकल गया है। सीएसके वाले मैच में 4 गेंद पे 0, इस बार 4 गेंद पे 8 रन। पहला ओवर रोहित भाई नहीं निपटा पा रहे, और सिर्फ इसी बार का नहीं यार, 4 बॉल पे 8 रन, 4 बॉल 0 रन, फिर एक बार रन बनाए थे, उसके पहले 19 रन, 4 रन, 11 रन, 4 रन, 8 रन, 6 रन, 36 रन। रोहित शर्मा आखिरी 9 पारी में 6 बार सिंगल डिजिट गए। आखिरी 59 पारी में 24 का एवरेज, 132 के स्ट्राइक रेट से। मेरी समझ में नहीं आया रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं लाइफ में। टीम इंडिया के लिए वो अद्भुत है, बट आईपीएल में वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आई डोंट वांट टू सी कि रोहित शर्मा को आईपीएल से ड्रॉप कर दिया, मुंबई इंडियन ड्रॉप कर दे, क्योंकि जिस सिराज को वो इनफेक्टिव कहते उस सिराज ने उनको चारों खाने चत कर दिया। मुंबई कुछ बड़ा चेंज मांगती है, क्या होगा कैसे करेंगे पता नहीं, बट ये मुंबई स्ट्रगल कर रही है, बहुत गंदा स्ट्रगल कर रही है। अगला मैच उनके घर पे है, शायद वो कमबैक कर ले, बट ट्रॉफी जीतने के लिए जो जोश, जज्बा, जुनून चाहिए और जो टीम चाहिए, वो ये वाली टीम तो नहीं थी जो आज दिख रही थी।